अभी हाल ही में पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का देहांत हुआ था, वो फौत हो गए। तो अब्दुल कदीर खान वो थे जिन्होंने पाकिस्तान को, वो मेटलर्जिस्ट थे बाय ट्रेनिंग एक्चुअली, उनका पीएचडी जहाँ तक मुझे पता है मेटलर्जी में हुआ था। लेकिन अब्दुल कदीर खान जो थे, ही वॉज द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल, उनकी वो थे जिम्मेदार कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने। वो बाहर विदेश में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनको बुरा लगा 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा, तो उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को चिट्ठी विट्ठी लिखी कि साहब मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं आपको एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे कि ढाका दोबारा नहीं हो पाएगा। हम सबको पता है कि 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर करा था, बड़ा शर्मनाक सरेंडर था। और 92,000 पाकिस्तानियों ने अपने हथियार डाले भारतीय सेना के आगे, और फिर ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान एक नया मुल्क बना, नया देश बना जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला मैं आपको बम बना के दूंगा। खैर, उन्होंने सिर्फ बम बना के नहीं दिया, उन्होंने वो जो सीक्रेट्स थी वो लीबिया को भी बेची, वो नॉर्थ कोरिया को भी बेची, और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में उनका काफ़ी नाम आ गया। मैं आपको ये बताता चलूं कि वो पकड़े गए। एक बार जनरल परवेज मुशर्रफ ईरान जा रहे थे मेरे हिसाब से, और ईरान में जब वो गए तो ईरानियंस ने उनको बताया कि साहब हमें जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स मिली हैं वो आपसे मिली हैं। परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ था उस वक्त। ही वाज शॉक्ड बिकॉज द न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अंडर द पाकिस्तान आर्मी। वो इंडिया जैसा नहीं है जहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम इज रन बाय सिविलियंस, यू सी, देयर इट इज रन बाय द आर्मी। एंड तो परवेज मुशर्रफ बड़े शॉक्ड हुए। ये मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स एक वीडियो देखें तो आपको पता लग जाएगा। कुलंदा तस्वीरें, इनके साथ इनका एक खास आदमी था कोई। अब मैं उसे देख रहा हूँ सारी प्रूफ, और मैंने कहा क्या बताऊं मैं इसको। अब ये तो 100% प्रूफ है। उन्होंने पूरे केस को जब पका लिया ना जी, तो फिर ले गया, फिर वो मेरे सामने लेकर, और मैंने, अगर मुझे कोई पूछे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे ख्याल में वो ही था। तो वी डिसाइडेड टू हैंडल। मैंने उनको कन्फ्रंट कर दिया, यही बात है। तो वो क्या बोले? एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, रोने लगे आंसू से। डॉक्टर कदीर खान? यस, ही बेंट फॉरवर्ड एंड टच्ड माय नीज। डॉक्टर कदीर ने आपको घुटनों को हाथ लगाया? यस, रोते हुए? अच्छा, आंसू से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोते हुए, वो उसे आंसू से रोकर मेरे घुटने। और क्या कहा? मैंने कहा कदीर साहब, डोंट एम्बैरेस मी। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा जहां पे परवेज मुशर्रफ ये बता रहे हैं कि जब उनको प्रूफ दिखाया ईरानियंस ने तो वो शॉक हो गए। फिर उन्होंने एक्शन लिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर। उनको जेल में डाला गया, उनको नज़रबंद करा गया, उनके साथ बदसलूकी करी गई। देखिए, मेरा ये मानना है कि शख्स गलत काम करे, सही काम करे, ठीक है। अगर उसने मुल्क के लिए काम करा है तो मुल्क के लिए ऐसे काम कई होते हैं जो कि लीगल नहीं होते, लेकिन देश के लिए आपको करना पड़ता है। मैं अब्दुल कदीर खान को, मैं कौन होता हूँ किसी को क्लीन चिट देने वाला, लेकिन अगर कोई मुझसे ये बोले कि अब्दुल कदीर खान ने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेची हैं और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स भेजे हैं लिबिया या फिर ईरान बिना पाकिस्तानी आर्मी के आशीर्वाद के, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल कदीर खान ने गलती तो करी, लेकिन अब्दुल कदीर खान को ही वाज थ्रोन अंडर द बस। उनको एक फॉल गाय बनाया, उनको बोला कि हाँ ठीक है, हम इनके सर पे ये सब इल्जाम रख देंगे और उनको जेल में डालो कि बाकी जर्नलों को बचाया जा सके। तो जब उनका फ्यूनरल हुआ तो उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं गए। तो काफी कंपैरिजन हुआ पाकिस्तानी मीडिया में कि भारत अपने साइंटिस्ट को कैसे ट्रीट करता है और पाकिस्तान अपने साइंटिस्ट को कैसे ट्रीट करता है। फिर उन्होंने काफी एग्जांपल्स दिए कि भारत में भी थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और जब उनकी डेथ हुई, जब उस दुनिया से रुखसत हुए, तो किस तरीके से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी किस तरीके से गए थे, और तीनों आर्मी चीफ्स, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स चीफ्स गए थे, 3 सर्विस चीफ्स देयर, एंड किस तरीके से उनको इज्जत दी, इसके बावजूद कि वो मुसलमान थे। तो क्योंकि पाकिस्तान का तो दिमाग वैसे ही चलता है ना, पाकिस्तान को तो ये समझ में नहीं आता कि कैसे किसी और मजहब के इंसान को, क्योंकि इंडिया एक हिंदू अक्सरियत, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो किसी और धर्म के, किसी और मजहब के इंसान को इज्जत कैसे दी जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है। पाकिस्तान में या तो आप मुस्लिम हैं या आप मुस्लिम नहीं हैं,
और उसी से आपका फेट, आपके क्वालिफिकेशंस, आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो मुझे लगता है कि पूरी बहस ही गलत थी। और फिर उन्होंने बोला कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडिया की इज्जत है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया की इज्जत है, इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, इसलिए इंडिया की इज्जत है। मैं पाकिस्तानी भाई बहनों को जो देख रहे हैं प्रोग्राम में, ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया की इसलिए भी इज्जत है क्योंकि इंडिया एक अच्छा मुल्क है। हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इसलिए नहीं इज्जत दी क्योंकि वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, उनके इस मुल्क के ऊपर एहसान बहुत हैं। डॉक्टर कलाम कमांडर इन चीफ थे आर्म्ड फोर्सेस के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इंडिया के मिसाइल मैन थे और इतने ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे। मैं वो पर्सनल बातें नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि फौज के, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ मैंने जनरल्स की बात सुनी है, सर्विंग जनरल्स की बात सुनी है, और जिस तरीके से वो डॉक्टर कलाम के बारे में बात करते हैं तो वो उतनी इज्जत के साथ बात करते हैं जैसे कोई घर का बड़ा होता है, उतनी इज्जत से बात करते हैं आज भी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 अक्टूबर, मैं मिला हूँ हाल ही में, और जब हम डॉक्टर कलाम के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान में थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन है। वो उनको इसके बावजूद वो मुस्लिम थे तब भी उनको इतनी, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू से यही देखा है ना कि हिंदू है मुसलमान है, उसके ज़्यादा आगे तो बढ़ नहीं पाए पाकिस्तानी। बहरहाल पाकिस्तान ने कभी अपने हीरोज़ को इज्जत नहीं दी है, पाकिस्तान ने कभी भी अपने हीरोज़ को इज्जत नहीं दी। पाकिस्तान में अगर आपको इज्जत पानी है तो उसके लिए पहले मरना पड़ता है। पाकिस्तान में यू हैव टू डाई बिफोर यू आर ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड। इन्होंने जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने उसको कायदे आज़म बोलते थे, उनको उसको काफिर आज़म बोला ना, उसको फातिमा जिन्ना के सगे नहीं हुए, उसको इंडियन एजेंट बोलते थे ये लोग। इनको मलाला यूसुफजई हजम नहीं हुई, उसको इन लोगों ने गद्दार बोला। इनको बेनज़ीर भुट्टो समझ में नहीं आई, राइट? इन्होंने उल्टा सीधा बोला जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो जब ये अब्दुल कदीर खान जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत काम करे हों नहीं करे हों, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम करा, ये बात हमें माननी चाहिए। मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन वो होता है जो एहसान करता है, ही वाज कॉल्ड मोहसिन पाकिस्तान। ये कैसा मोहसिन पाकिस्तान है जिसकी फ्यूनरल पे प्राइम मिनिस्टर नहीं गया और प्रेसिडेंट नहीं गया? तो ये मुल्क जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़े बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन कहना पड़ेगा, मुल्क जो है ये एहसान फरामोश मुल्क है। ये अपने लीडर्स या फिर जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया, ये उनके साथ गद्दारी कर देता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ये जो कहते हैं ना साजिशें करते हैं, अमेरिका साजिश करता है, भारत साजिश करता है, इजराइल साजिश करता है, हो सकता है करता भी हो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है भारत करता भी हो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ, राइट? लेकिन पाकिस्तान अपने हीरोज के खिलाफ साजिश करता है। भाई हम तो दुश्मन है, हमारा काम है साजिश करना। भाई हम भलाई थोड़ा ना करेंगे पाकिस्तान के लिए, हम इसलिए यहां पे थोड़ा ना बैठे हैं कि पाकिस्तान में अच्छा हो, और ना पाकिस्तानी वहां पे बैठे हैं कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा हो। लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के हीरोज के खिलाफ जो कौम साजिश करे, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? एक कहानी, उसमें दो अब्दुल, एक पाकिस्तान का अब्दुल, एक हिंदुस्तान का अब्दुल। दोनों अब्दुलों ने, चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत खिदमात दी हैं अपने मुल्कों के लिए। एक मुल्क ने अपने अब्दुल को सर पे बैठाया, सदर बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, इज्जत दी, और आज भी उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आज भी लोग याद करते हैं। और दूसरे अब्दुल को पाकिस्तान ने जेल में डाला, उसको जलील करा, उसको रुसवा किया, और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? इसलिए तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि आपको आपके हीरोज हजम ही नहीं होते।